वेलकम टू अवेयर माइंड। माय नेम इज अंजलि और सबसे पहले आप सभी का थैंक यू जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट स्पेशल में जेंडर यानी कि जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। सारे टीचिंग एग्जाम के लिए ये जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम केवीएस वगैरह का एग्जाम देते हैं, उसमें इंटरव्यू होता है, तो वहाँ के लिए भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे सबसे पहले जेंडर के बारे में। तो जेंडर जो होता है वो सामाजिककरण मतलब समाज के आधार पे जो बनता है हमारा जेंडर, उसी को हम समझेंगे कि कैसे जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो जेंडर इज सो परवेसिव इन अ सोसाइटी दैट वी अज्यूम इट इज bred in our genes. Gender is constantly created, recreated out of human interaction, out of social life, and is the texture and order of that social life. जेंडर जो है इतना ज्यादा परवेजिव हो चुका है, मतलब इतना ज्यादा प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में, सारे ही पार्ट्स में हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा प्रेजेंट है कि हमें हमें हम अज्यूम करने लगे हैं कि ये जो हमारी नस्ल में ही है, हमारी जाति में ही है ये, ठीक है, हमारे जीन्स में ही है ये। तो जेंडर को हम कॉन्स्टेंटली क्रिएट करते हैं, फिर रिक्रिएट करते हैं आउट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन के जरिए। ठीक है, हमारे जो सोशल जो रूल्स बना दिए गए हैं किसी भी मेल और फीमेल के लिए कि मेल जो है बाहर ही काम करेगा या फीमेल जो है सिर्फ किचन में ही काम करेगी। तो दीज आर द जो इस बेसिस पे जो मेल और फीमेल को जो जेंडर के रूप में इन्होंने सोसाइटी ने बना दिया है आउट ऑफ सोशल लाइफ एंड इज द टेक्सचर एंड ऑर्डर ऑफ दैट सोशल लाइफ। ठीक है, तो इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस और कुछ कि ये चीजें सिर्फ मेल करेंगे और ये चीजें सिर्फ फीमेल करेंगी, ये सारी चीजें जो है जेंडर को एक सोशली कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। और इसी के बारे में आज हम और भी पढ़ेंगे। बात करते हैं सेक्स और जेंडर की। तो सेक्स जो होता है बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब जैसे आप जन्म लेते हैं लड़का या लड़की के रूप में, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम जैसे फिजिकली अपेयर होते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये सेक्स जो है बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे आप लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो। ठीक है, सेक्स रिफर्स टू द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ मैन एंड वुमेन। वेर इज जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर जो हमारा कल्चर एंड सोशल इंटरप्रिटेशन है किस चीज का, सेक्स का। ठीक है, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस जो की जाती है किसी भी मैन से या वुमेन से, वो कौन डिसाइड करता है, वो जेंडर यानी कि जो सोशल जो सामाजिकता के आधार पे जो कार्य है और जो काम है जो मेन और वुमेन को सौंपे जाते हैं कि ठीक है, मेन जो है वो बाहर जाएगा, मेन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, मेन जो है वो रो नहीं सकता क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। विमेन को जो है विमेन सेंसिटिव होनी चाहिए, वो काम घरों में काम मतलब किचन के अंदर काम करना चाहिए, बच्चों को संभालना है विमेन। सो दीज आर द मतलब क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है सोशली जो है मेन और वुमेन के लिए। तो यही चीज जो है जेंडर है। ठीक है, तो कोई भी मेल और फीमेल जो है वो यही आके जो है जेंडर उनको मिलता है कि मतलब एक थप्पा लग जाता है कि ओके ये मैन है ये वुमेन है, क्योंकि फिजिकली तो आपको पता है दैट यू आर अ मैन और अ वुमेन। ठीक है, बट जो जेंडर जो ठप्पा लगना है जेंडर का वो लगना है, वो लगाता है हमारा सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी के जो रूल्स और जो जो चीजें जो डिसाइड कर दी गई हैं कि एक आदमी या एक औरत क्या करेगी। Gender is an analytical category that is socially constructed to differentiate the biological difference between men and women. The term gender is also used to describe the differences in behavior between men and women. जो differences है उनके behavior में, ठीक है, वो भी जो है जेंडर ही सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि मैन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए इमोशनली, वुमेन जो है सेंसिटिव होनी चाहिए। मैन जो है जो है वीक नहीं होना चाहिए, जो आदमी है वो रो नहीं सकता। वुमेन जो है औरतें जो है वो रोती रहती हैं या वो उन्हें सेक्रीफाइस ही करना है, पोलाइटली ही बोलना है, ठीक है, और घर में ही काम करना है, बाहर नहीं जाना है। सो दीज आर द थिंग विच इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इवोल्यूशन की बात अगर हम करें जेंडर की किस तरीके से सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ, तो मेल एंड फीमेल आर द टू कैटेगरीज ऑफ जेंडर इन द वर्ल्ड वी ऑल नो। हम सब जानते हैं मेल एंड फीमेल। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई द जेंडर कैटेगरी। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है? ऑब्वियसली उनके फिजिकल अपीयरेंस को देख के कि कैसे उन्होंने ड्रेसअप किया है, कैसे वो खा रहे हैं या बोल रहे हैं या चल रहे हैं। ठीक है,
सो दीज आर द थिंग्स हम जिससे पता लगा लेते हैं कि ओके ही इज अ मैन और शी इज अ वुमेन, राइट। द रोल्स ऑफ वुमेन शुड बी डिसाइडेड बाय अ सोसाइटी। लेकिन जो रोल्स है जो वुमेन कर रहेगी काम, या फिर जो मैन इस सोसाइटी में जन्म लेने के बाद, बड़ा होने के बाद जो रोल्स डिसाइड करे गए हैं कि जो है आदमी सिर्फ यही करेगा या औरत सिर्फ यही करेगी, ये जो रोल्स डिसाइड किए गए हैं, ये रोल जो डिसाइड किए ये किए गए हैं वो हमारी सोसाइटी के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी क्या चाहती है, वुमेन वुमेन आर कंसिडर्ड सबमिसिव, वुमेन को सबमिसिव कंसिडर करती है, रिजर्व रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए। लेकिन मैन को कैसे रोल्स दिए सोसाइटी ने, कंसिडर टू बी अ स्ट्रॉन्ग, वो बाहर जा सकते हैं, वो बाहर जाके काम कर सकते हैं, वो घर में काम नहीं करेंगे, किचन में कोई काम नहीं करेंगे, घर का कोई काम नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं संभालेंगे वो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, जो रोल्स डिसाइड करती है, ये किसने डिसाइड किए हैं, ये किसने डिसाइड किए, ये किए गए हैं डिसाइडेड बाय सोसाइटी, ये सोसाइटी ने डिसाइड किए हैं। तो अगर जेंडर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, तो जेंडर इनइक्वालिटी होती है किस चीज पर, डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स, एज, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पर्सनालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी जो डिफरेंट भेदभाव जो होता है, वो या तो कास्ट पे होता है, या बैकवर्डनेस के आधार पे होता है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर होता है, पर्सनालिटी के आधार पर होता है, एज के आधार पे होता है, ठीक है। कहीं कहीं जगह देखा जाता है कि आज भी जो विमेन हैं उनकी सेम काम का उनको जो है उनकी सैलरी एज कंपेयर टू मैन के मुकाबले कम मिलती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो इसके बारे में एज टीचर वी ऑल हमें समझना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाते टाइम कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीजें रहती हैं, या फिर कि मतलब ये चीजें हमारे माइंड में नहीं रहनी चाहिए एज टीचर, कि बच्चे को बताया जाए कि हाँ ओके फाइन, तुम ये काम कर सकते हो या तुम ये काम नहीं कर सकते हो, एज अ बॉय तुम ये काम कर सकते हो, एज अ गर्ल तुम ये काम कर सकते हो। तो ये चीजें जो है हमें एज टीचर जो है बच्चों को नहीं बतानी है, ठीक है। उनके माइंड में जो है डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करना है, हमें उन्हें इक्वालिटी के बेसिस पे पढ़ाना है, वेदर वो बॉय हो या फिर गर्ल हो। आगे बढ़ते हैं, जेंडर रोल टाइपिंग की बात करें तो ये जो जेंडर रोल टाइपिंग है स्टार्ट हो जाता है जब हम इन्फेंट होते हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडोलसेंस चलता रहता है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से जो है मेल क्या कर सकता है, फीमेल क्या कर सकती है सोसाइटी में आने के बाद, मतलब पैदा होने के बाद, एक लड़की एक लड़का, ठीक है। द वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर मेल्स एंड फीमेल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल मेल्स हिस्टोरिकल रोल ऑफ फैमिली, जो हिस्टोरिकल रोल है किस मेल का फैमिली में, प्रोवाइड अ कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद एक्टिंग अपॉन द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि असर्टिव मेल जो होता है डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है, अचीवमेंट्स ओरिएंटेड होना चाहिए, और करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी जो क्वालिटीज हैं, मतलब इस सोसाइटी के द्वारा ही तो दिए गए हैं मेल्स को, ठीक है। ये चीज तो जेंडर है कि सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया कि रोल कि मेल ही करेगा फीमेल ही करेगा, ठीक है। एक्सप्रेसिव फीमेल हिस्टोरिकल रोल एज अ केयर गिवर, फीमेल का हिस्टोरिकल रोल क्या है, प्यार देना, केयर गिवर करना, ठीक है, ख्याल रखना। कैरेक्टरिस्टिक जो एसोसिएट करती है, जैसे फीमेल का इमोशंस होना चाहिए, इंटरेक्शन विद अदर पीपल, वार्म होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए टू द नीड्स ऑफ अदर्स। मतलब अपने का ख्याल कम रखो और दूसरे का ख्याल ज्यादा रखो, यही चीज हमें बचपन से लेके सिखाई जाती है, ठीक है। जब हम अपने घर में होते हैं तब भी, और जब हमारी शादी हो जाती है बाद में भी, तो यही चीज सिखाई जाती है बचपन से लेके जब तक कोई भी औरत जो है मरती है तब तक, आई गेस। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है, इंडिपेंडेंट, अग्रेसिव, आउटस्पोकन, लीडर, डोमिनेंट, मेक डिसीजन, ये सारी जो क्वालिटीज होती है वो मेल मैस्कुलिन में होनी चाहिए। और फेमिनिन में इमोशनल, होम ओरिएंटेड, काइंड, क्राइज ओनली, क्रिएटिव, नीड अप्रूवल, ठीक है, डिवोटीज, सेल्फ टू अदर, ये सारी क्वालिटीज जो है फेमिनिन में होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप की अगर हम बात करें तो जेंडर स्टीरियोटाइप जो है शुरुआत कहाँ से होती है उसकी, हमारी फैमिली से ही होती है, ठीक है। हमारी फैमिली ही हमें बताती है कि लड़कियों को सॉफ्ट टॉय से खेलना चाहिए और लड़कों को जो है बाहर जाके खेल खेल सकते हैं वो, और कुछ मतलब अग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती गुस्सा या अग्रेसिव नहीं हो सकती। वो सॉफ्ट टॉय से पोलाइटली बोलना चाहिए लड़कियों को, और लड़कियों को ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की जो स्टीरियोटाइप है, ये शुरुआती स्टीरियोटाइप कहाँ से शुरू होता है,
फैमिली से शुरू हो जाते हैं। मैरिज, शादी के बाद लड़कियां जो है, लड़कियां ही सिर्फ अपना घर छोड़ के लड़के के घर जा सकती हैं। ये जो स्टीरियोटाइप है कहाँ से शुरू हुआ है? सोसाइटी से, ठीक है। करिकुलम एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बुक्स में जो है पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि जो माता है, जो मदर है, वो काम कर रही है किचन में, और जो सिस्टर है या जो भाई बहन जो उसमें सिस्टर है, वो अपनी मतलब मदर की हेल्प कर रही है, लेकिन जो फादर है वो काम कर रहे हैं बाहर, ठीक है। मीडिया की अगर हम बात करें, जैसे फ़िल्म्स हो गई हैं, सॉन्ग्स हो गए हैं, तो उनमें लड़कियों को बहुत सॉफ्ट दिखाया गया है, बहुत सॉफ्ट दिखाया गया है कि वो मतलब वेट कर रही हैं आने वाले अपने राजकुमार का, एंड ऑल ये सारी चीज़ें। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल इज़ नॉट ओनली अबाउट इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ इन क्लासरूम। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि कितने बॉयज़ हैं स्कूल में उतनी ही गर्ल्स होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें देनी चाहिए गर्ल्स को और बॉयज को। मतलब बॉयज अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो व्हाई नॉट गर्ल्स, गर्ल्स क्यों नहीं क्रिकेट खेल सकती? वो भी खेल सकती हैं। फुटबॉल खेल रहे हो तो वो भी खेल सकती है, ठीक है। कोई भी काम जो दोनों कर सकते हैं, राइट। एंड एवेन्यूज अवेलेबल टू बोथ रिजल्टिंग इन इक्वल पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट। हर एक चीज में इक्वल पार्टिसिपेशन कराना चाहिए, बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई है। और क्लासरूम इंटरेक्शन शुड नॉट एनकरेज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जो क्लासरूम का जो माहौल है, जो क्लासरूम का जो इंटरेक्शन है बच्चों के साथ, उसमें जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। और ऑलवेज यूज नॉन जेंडर स्पेसिफिक टर्म व्हाइल रेफरिंग टू ऑक्यूपेशन। और जब जब भी हम किसी ऑक्यूपेशन को रेफर करते हैं तो उसमें नॉन जेंडर स्पेसिफिक कुछ टर्म्स होते हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप का यूज नहीं, मतलब इसको नहीं एनकरेज करना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।